केमिस्ट्री का बताया था कि समीकरण जो बता देंगे संतुलित करने के लिए और असंतुलित करने के लिए। सबसे पहले इसके बारे में पढ़िए, ये क्या है, रासायनिक समीकरण है क्या। देखो इसमें दो ठो तत्व, दो भिन्न तत्व, समझ गए ना, दो भिन्न तत्व मिलकर एक नया तत्व बना देता हो, उसे ही कहते हैं रासायनिक समीकरण। समझ गए। जैसे देखिए दो भिन्न तत्व, एक तो हम लिए कौन चीज, कार्बन लिए और एक तो ऑक्सीजन लिए, दो ठो है ना। देखो अब ये नया तत्व जो बनेगा, समझ गए ना, C+O2, ये नया तत्व जो बनेगा यहाँ पे क्या बनेगा, CO2। क्या बना, कार्बन में ऑक्सीजन जब मिला तो क्या बन गया, CO2। अब इसी में देखो कहेगा कि इसमें 2 नहीं दिया रहेगा, ठीक है, और कहेगा कि इसको संतुलित कीजिए, सिद्ध कीजिए, समझ गए, यानी कि बराबर कीजिए। संतुलित का मतलब क्या होता है, दायां साइड बायां साइड दोनों पक्ष को आपस में बराबर कर दीजिए, उसे कहते हैं संतुलित समीकरण, संतुलित समीकरण। अगर ये अभी कौन सा संतुलित समीकरण है, असंतुलित। कौन सा, असंतुलित। आप लोग नहीं बोलिए, हम बोल रहे हैं, ये असंतुलित है। कैसे, देखिए तो दोनों साइड बराबर है, इधर ऑक्सीजन की कितना है, 2 ठो, इधर 1 ठो, तो इधर देखो मिलावो, कार्बन 1 ठो, ऑक्सीजन यहाँ 1 ही ठो न है, तो हमको तो यहाँ 2 ठो देना है। तो याद रखो हमको यहाँ 2 ठो पुराने के लिए क्या करेंगे, सबसे आगे में लगा देंगे। अब कार्बन भी 2 गो, ऑक्सीजन भी 2 गो, पुर गया, 2 गो पुर गया। अब देखो तो ध्यान से, यहाँ ऑक्सीजन 2 गो है लेकिन कार्बन 2 गो है नहीं है, तो हम कार्बन का आगे भी 2 देंगे, समझ गए। अब 2 गो कार्बन, 2 गो ऑक्सीजन, 2 गो कार्बन, 2 गो ऑक्सीजन, समझ गए ना, ये मेरा संतुलित हो गया, ये मेरा संतुलित हो गया। अगला देखिए, जैसे रहेगा H2+O अभिक्रिया। हाँ याद रखना, ये तीर का जो निशान है इसे अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया के पहले वाला को कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं, इस टोटल को हम क्या कहेंगे, अभिकारक। क्या कहेंगे, अभिकारक। याद रखना, इस टोटल को कहेंगे अभिकारक, इसको कहेंगे अभिक्रिया, अभिक्रिया, और इसको कहेंगे प्रतिफल। क्या कहेंगे, प्रतिफल। याद रखिए, देखिए आप, अभिकारक मैंने क्या होता है, जो एक दूसरे में मिलकर काम कर देता हो, जो एक दूसरे में मिलकर क्रिया कर देता हो या नया चीज बन जाता हो, उसे कहते हैं अभिकारक। और जो मिलता हो या जो जिसके तरफ से अति मिलता हो उसे कहते हैं अभिक्रिया, समझ गए। और जो नया जो बन के जो मिल के बनता है उसे कहते हैं प्रतिफल, समझ गए, इसको कहते हैं प्रतिफल। आ जाए तो इधर देखो, ये क्या हो जाएगा, अभिकारक, अभिकारक हुआ। आइए तीर का निशान को क्या कहेंगे, अभिक्रिया। इसके बाद वाला जो बनेगा उसको क्या कहेंगे, प्रतिफल, समझ गए। आप सिद्ध करके बताइए। हम यहाँ पे जैसे कि लिख देंगे H है ना, यहाँ हम लिख देंगे इसी स्टेप से HO लिख दिया, ठीक है। आप कहेंगे कि इसको सिद्ध करो, संतुलित करो, तो ये संतुलित करके दिखाबो। तो देखो ध्यान से, और हाइड्रोजन कितना है इधर, 2 ठो, इधर हाइड्रोजन कितना है, 1 ठो, इधर ऑक्सीजन कितना है, 1 ठो, इधर ऑक्सीजन कितना है, 1 ठो। देखो ऑक्सीजन ऑक्सीजन मिल गया 1 ठो, लेकिन हाइड्रोजन इधर कितना, 2 ठो। हमको इसको 2 ठो करना ना है, तो हम क्या करेंगे, इसको आगे में लगाएंगे। यहाँ नहीं लगा देना है, पीछे मत लगाना, पीछे लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। अब देखो कोई जैसे कि फैमिली में है, ठीक है, कोई फैमिली में है, अगर किसी को हम कोई चीज बांटेंगे तो क्या करेंगे, पिछुए से किसी को दे देंगे कि ले तू ले लो, आगे वाला नहीं देंगे, तुमको नहीं देंगे, उससे हम गड़बड़ा जाएगा, लड़ाई हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, कहेगा कि तुम उसको दिया हमको नहीं दिया, नहीं होगा। तो इसीलिए इस केमिस्ट्री कहता है कि जो भी चीज देना है आगे से बांटो, आगे वाला को दो, समझे, आगे वाला पीछे वाला को दे देगा, समझ गए ना। तो यहाँ देखो हम 2 आगे दिए, हाइड्रोजन का आगे, हाइड्रोजन भी 2 गो, ऑक्सीजन भी 2 गो, हुआ कि नहीं। तो देखो तो यहाँ पे हाइड्रोजन हमको 2 गो मिल गया, ऑक्सीजन अब हो गया यहाँ पे 2 ठो, हुआ ना, 2 ठो, लेकिन हमको यहाँ ऑक्सीजन कितना है, कितना है यहाँ, 1 ही ठो है। तो यहाँ तो हमको 2 ठो देना है, तो हम क्या लगा देंगे, यहाँ पे लगा दिए 2, समझ गए ना। अब आ जाइए, अब इसको हटाइए, देखिए ये हम अपना इच्छा से दिए थे, ये हम अपना इच्छा से दिए थे, इसमें गलत भी हो सकता है, कोई अथी नहीं है, आप देते हैं, आपको अथी बताते हैं, ये मिटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। अब चलिए यहाँ से देखिए,
एक्सरसाइज तो बताते हैं, समझिए। समीकरण किसे कहते हैं? संतुलित, असंतुलित। फिर से समझिए, संतुलित समीकरण जिसके दायां साइड बायां साइड, जैसे हम लिए ये अभिक्रिया, ये कौन सा साइड होगा, दायां पक्ष या बायां पक्ष? दायां पक्ष, दायां पक्ष ना, ये हुआ दायां पक्ष, ये हुआ बायां पक्ष। कोई दिक्कत? ये दोनों जब आपस में बराबर होगा तो कहेंगे संतुलित समीकरण। क्या कहेंगे? ये दोनों जब बराबर नहीं रहेगा तो कहेंगे असंतुलित समीकरण। समझ गए ना? अब कोई कहेगा कि बताओ वो समीकरण किसे कहते हैं? संतुलित। कहना कि जब दायां पक्ष बायां पक्ष के बराबर हो, इक्वल हो, तो उसे क्या कहते हैं? संतुलित समीकरण। और जब दायां साइड बायां साइड के बराबर नहीं हो तो उसे कहते हैं असंतुलित समीकरण। आ जाइए, एक आध दो को बता कर बनाइए, बना बना के बताइए, संतुलित करिए इसको। जैसे कि यहाँ लिख दिए हैं Na2, हाँ Na2O प्लस H2O। अब इसको करिए तो ये गलत लिख दिया है, ये गलत लिख दिया है, ये दूसरा चीज लिख दिया है। हाँ अब करिए, यहाँ कर दिया H2 प्लस O, यहाँ पे अब हम अभिक्रिया करके बता दिए H2O। अब इसको हमको बताइए, संतुलित करके बताइए, इसको संतुलित करके बताइए। पूछेगा कब करिए संतुलित, कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखो। हाइड्रोजन कितना? हाइड्रोजन के पास 2 ठो, ऑक्सीजन के पास कितना अणु? 1 ठो। H2O, हाइड्रोजन भी 2 ठो है ना, 2 ठो, 2 ठो। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे? ऑक्सीजन यहाँ कितना हुआ? 1 ठो। तो देखो तो H2 क्या हुआ? देखिए कीजिए, तो इसको संतुलित करना है। तो देखो ना, हाइड्रोजन कितना है? 2 ठो। बायां पक्ष में, दाएं पक्ष में हाइड्रोजन कितना? 2 ठो। ऑक्सीजन कितना? 1 ठो। ऑक्सीजन कितना? 1 ठो। तो दोनों बराबर है या नहीं? बराबर है, ये लिखेंगे संतुलित समीकरण, ये संतुलित है। कोई दिक्कत है यहाँ पे? ठीक है। अब हम यहाँ पे दे दिए 2, क्या दे दिए? अब कहेगा इसको संतुलित करो, कुछ नहीं करना है। और हाइड्रोजन कितना? ऑक्सीजन कितना? 2 ठो। हाइड्रोजन कितना? 2 ठो। लो, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 ठो है ना, हमको तो 2 ठो करना है। तो क्या करेंगे, इसको 2 पूरा करने के लिए हम आगे में लगा देंगे 2। अब देखो, तो हाइड्रोजन मेरा क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4। हाइड्रोजन मेरा हो गया अब 4 गो, हो गया। अब गुना करो, ऑक्सीजन को 2, तो ऑक्सीजन में गुना करो तो ऑक्सीजन क्या हो गया? 2। अब हुआ पूरा, हुआ ना पूरा। लेकिन ध्यान से देखो, हाइड्रोजन हो गया है 4 गो, हाइड्रोजन इधर है 2 गो, तो हम हाइड्रोजन के आगे लगा देंगे 2। कोई दिक्कत? अब देखो तो 2 दूनी 4, हाइड्रोजन भी 4 गो, इधर भी हाइड्रोजन 4 गो, इधर भी ऑक्सीजन 2 ठो, हुआ ना 2 गुने। अरे बताए ना कि जब कोई तत्व के पहले अगर देंगे तो तत्व क्या करेंगे, अपने पहले वाले को देगा। जैसे कि पहले दिए हैं देखो 2, तो इसको भी देगा, इसको पीछे जो है उसको भी देगा। समझ गया? ये बेईमानी नहीं करेगा, ये नहीं कि पीछे दे देंगे, पीछे दे देंगे तो बेईमानी हो जाएगा। नहीं बेईमानी होगा, चुपके से कहेगा कि चुपके से उसको दे दिया, होगा ना, तो ये बेईमानी हो जाएगा। तो केमिस्ट्री उससे नहीं कहता है, केमिस्ट्री कहता है कि जो भी चीज देना है सामने से दो, आगे से दो, होता है ना। कहते हो लड़ना है तो सामने से लड़ो, पीछे से नहीं, बोलते हो ना, तो वही पीछे से कायर लड़ता है, वही बात है। समझ गए ना? ये मेरा संतुलित समीकरण हो गया, ये मेरा संतुलित समीकरण हो गया। समझ गए ना? तो अब क्वेश्चन में हमको नहीं बनाना था, कुछ भी चीज बनाइए, क्वेश्चन में नहीं बनाइए, हम यहाँ समझाने के लिए बताए। अब देखिए नीचे बना के दिखाते हैं। H2 के H2 प्लस O, वही अभिक्रिया H2O। हाँ, हाइड्रोजन 2 गो, लेकिन यहाँ पे 2 ठो था, 2 ठो था, तो यहाँ 2 दिए, ऑक्सीजन 2 पुर गया, हाइड्रोजन भी 4 पुर गया, यहाँ भी 2 दिए, ये भी 4 पुर गया। कोई दिक्कत? हो गया मेरा यह संतुलित। समझ गए? नोट करना है? अभी नहीं, अभी रुकिए, 1 ठो और सीखिए। यहाँ पे 1 ठो क्वेश्चन और लीजिए। अब करिए इसको 2 नंबर में देखिए, देते हैं 2 नंबर का, ये 1 नंबर में था, 2 नंबर में C+O2 अभिक्रिया कीजिए,
आएगा क्या यहाँ पे आएगा CO2। CO2 इसको संतुलित करके बताइए तो, इसको संतुलित करके बताइए तो। देखिए कुछ भी तो नहीं है। कार्बन कितना, कार्बन कितना, ऑक्सीजन कितना, ऑक्सीजन कितना, तो संतुलित करना पड़ेगा। संतुलित है ना बस। हाँ अब जब देंगे यहाँ पे कि 2, लो कार्बन भी कितना 2। अब करो संतुलित, इसको करो संतुलित। रुक जाए, करियो, करोगे, चलो 1 मिनट रुकते हैं, कल को दिखाओ। देखिए बन गया कि, देखिए यहाँ पे मिला लीजिएगा, बन गया इधर मिला लीजिएगा। यहाँ कार्बन कितना ठो, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना ठो, यहाँ कार्बन कितना ठो, लो गड़बड़ा गया, दोनों साइड बराबर नहीं हुआ। तो इधर कार्बन 2 गो, इधर कार्बन 1 गो, इधर 2 गो ना देना है, इधर 2 दे दिए 2। कोई चना बनाते चले, चलो यही बनाते हैं। यहाँ 2 दे दिए, नहीं इसको नहीं कुछ बना, 1 लाइन नीचे लिख लो CO2। अब चलो कार्बन 2 ठो, कार्बन यहाँ 1 ठो, तो हम कार्बन पूरा लिए 2 ठो। देखो ध्यान से, अरे कार्बन पुराए हैं लेकिन ऑक्सीजन भी 4 गो पुर गया। 2 गो यहाँ 2 गो यहाँ, 4 गो नहीं पूरा ना। ऑक्सीजन के आगे हम क्या करेंगे, 2 यहाँ दे देंगे। देखो 2 दूनी 4, ऑक्सीजन भी 4 गो, ठीक है संतुलित हो गया। समझ गए, अगला देते हैं फिर बनाइए। करिए, देखिए Na सोडियम ना होता है, तो सोडियम यहाँ कितना 1 ठो है। अब ये नहीं मिलाना क्या, N भी 1 ठो, A भी 1 ठो। याद रखना कि जब कैपिटल लेटर के साथ स्मॉल लेटर रहे तो समझ जाओ दोनों मिला के एगो तत्व होगा। समझ गए, जैसे कि देख लो Fe हम लिखे, Fe फिर लोहा, एगो कैपिटल लेटर है, एक तो स्मॉल लेटर है, तो दोनों जब मिलल रहेगा तो कौन सी कहेंगे इसको, लोहा। Fe एक तो ये अलगे तत्व बना लेगा। आ जाइए ध्यान से, Na+O2, ध्यान से देखो तो, सोडियम 1 ठो, ऑक्सीजन 2 ठो। यहाँ देखो सोडियम कितना 2 ठो, सोडियम यहाँ 2 ठो ना, तो हमको तो यहाँ सोडियम को पूरा देना है कितना 2 ठो। सबसे पहले पूरा दिए इसको हम 2 ठो, पूरा दिए तो सोडियम 2 ठो, लेकिन ऑक्सीजन 2 ठो। लेकिन यहाँ अगर हमें 2 देते हैं तो ऑक्सीजन देखो 2 ठो पुर गया, पूरा ऑक्सीजन 2 ठो, और सोडियम कितना पूरा 2 दूनी 4 गो, सोडियम क्या गो 4 गो पुर गया। और जब 4 गो पूरा तो हम डायरेक्ट यहाँ पर 4 दे देंगे, तो सोडियम भी मेरा 4 गो, ऑक्सीजन 2 गो, 4 गो सोडियम, ऑक्सीजन 2 ठो, हो गया मेरा संतुलित। कोई दिक्कत, अब नीचे बना दे, कोई तो समझ गए, समझ गए। चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए करिए इसको सिद्ध। देखिए कॉपर कितना 1 ठो। यहाँ अभी जस्ट बताए हैं कि जब भी कोई कैपिटल लेटर के साथ स्मॉल लेटर रहे तो समझो कि वो अकेले एगो कोई तत्व है। समझे, कोई वो अकेले एगो तत्व है। जब कैपिटल लेटर के साथ कोई स्मॉल लेटर आवे तो समझ आओ अकेले एगो तत्व है। अभी जस्ट बताया तो कॉपर भी कहता है। देखो तो कॉपर यहाँ 1 ठो, सल्फर यहाँ 1 ठो, तो यहाँ कॉपर कितना 2 ठो। हमको तो यहाँ 1 ठो कॉपर ना है, हम कॉपरे के आगे में 2 गो दिए तो लोग कॉपर 2 गो। अब ये नहीं सोचना कि इसको जब 2 गो दिए तो इसको भी 2 गो होगा, इसको नहीं होगा 2 गो। क्यों इसको 2 गो नहीं होगा? क्या कि देखो तो इसको आगे में कोई है अलग करने वाला, प्लस का चीज है ना, ये अलग कर देता है, ये बांट देता है, कहता है कि हम नहीं देंगे तुमको देने के लिए। समझ गया, यानी कि इसको घर वाली है। समझ गया, ये रहेगा कहेगा वो से हिप के बोतेगा रे हम है ये है तो वही बात है। ये कॉपर के आगे में प्लस कहता है कि तुम अपन भाग जो मिला है तू अपने में रखो, हमको इधर नहीं देना। समझ गया, तो वही कॉपर पूरा हो गया। इधर भी कॉपर कहता है कि हम अपने हैं 2 गो, ये कहता है कि है तो हमहू एगो इहो 2 गो, इहो 2 गो पूरा, यही हो गया संतुलित। कोई दिक्कत? चलिए नोट करिए। चलो कर लो इसको। देखो तो क्लोरीन कितना, अमोनिया कितना, NH अमोनिया को बोलता है, 3 गो, नाइट्रोजन 2 ठो,
और फिर अमोनिया 4 गो, क्लोरीन कितना 2 गो। देखो तो ध्यान से, देखो क्लोरीन कितना 2 ठो, और देखो यहाँ पे इधर क्लोरीन कितना 2 ठो, 2 ठो इधर नहीं ना, इधर 2 को पुराना है। तो देखो यहाँ पे हमको यहाँ 2 पुराने के लिए हम क्या करें, यहाँ पे हम 2 से गुना कर देते हैं। तो देखो तो क्लोरीन 2 को पूरा या नहीं पूरा, पुर गया ना। अभी तक हमको क्लोरीन खाली सिर्फ पुरा रहे हैं तो पुरा दिए, लेकिन क्या हो गया 4 दूनी 8 कौन हो गया ये अमोनिया NH। अच्छा अमोनिया के NH3 ना होता है। अच्छा चलो NH बोलो, अमोनिया कुछ हो क्या NH समझ गया यहाँ पे कितना हुआ, अरे समझे या नहीं समझे। हाँ लेकिन देखो तो यहाँ पे हमको यहाँ पुराना है NH कितना 8 पुराना है। तो 3 के कौन सा पारा में आता है 8, आता है 3 में नहीं आता है। तो इसको हम हटा लेंगे। अब हमको यहाँ दूसरा चीज लगाएंगे, ऐसा चीज लगाओ कि 3 वाला में आ जाए। चलो हम इसको गुना कर लेते हैं 6 से, कोई दिक्कत। तो 6 चौका 24, NH 24 को पूर गया हमको पूरा ना। क्लोरीन क्या को पूर गया 6 को पूर गया। देखो तो यहाँ 2 गो क्लोरीन है तो हम 3 से गुना किए तो 6 को पूरा क्लोरीन, 6 को पूरा ना। अब देखो तो इधर NH 3 गो, लेकिन 6 चौका 24 हो गया यहाँ गुना करने पर। तो हमको यहाँ 8 से गुना करेंगे तो 8 24 हुआ या नहीं हुआ, हो गया। तो देखो यहाँ पे 8 से गुना किया तो हो गया 24। आप देखो तो यहाँ N2, यहाँ N2 है, इधर N2 है कहीं पे नहीं है, यहाँ इधर N2 कहीं पे, तो हो गया मेरा यही संतुलित। अब जो जो ऊपर किया है वही नीचे यहाँ कर लो। यहाँ 2 के 2 ये है, यहाँ पे 8 किए, यहाँ इधर क्या किया इधर 6 किए यहाँ पे, बस हो गया मेरा ये संतुलित, ये मेरा हो गया संतुलित। तो कर लीजिए इसको, नोट कर लीजिए, कर लीजिए इसको नोट, समझे ना। करिए इसको संतुलित। देखो तो KHCO3 कोई दिक्कत, H2SO4, K2 देखो यहाँ पे ध्यान से K2SO4 CO2 H2O। आप देखो तो यहाँ पे कौन सी लगेगा, किसको आगे कौन सी लगेगा, करो संतुलित। यहाँ पे देखो ना, यहाँ K कितना है, K कितना है यहाँ पे 2 ठो, H है इधर, H है यहाँ पे कितना 2 ठो है ना। तो हम अगर यहाँ पे देखो अगर हम लिख लेते हैं 2 ले लेते हैं तो K भी 2 गो H भी 2 गो। चलो यहाँ तक तो हमको ठीक है, पुर गया ना। चलो यहाँ 2 गो दे 2 गो दिए हैं तो 2 K भी पुर गया, 2 H भी पुर गया। आप देखो CO3 यहाँ पे O कितना है 3 ठो, तो यहाँ पे 2 ठो, तो 3 दूनी 6 गो हो जाएगा O, होगा ना। 2 ठो ऊपर में है 3 ठो पीछे से, तो 3 दूनी 6 गो ऑक्सीजन के हो गया। अब हमको पूरा करना है ऑक्सीजन को 6 गो। तो आज कितना ऑक्सीजन 2 गो। अब हम यहाँ पे कर देते हैं 2 से दे देते हैं 2, तो 2 दूनी 4 गो ऑक्सीजन। हाँ यहाँ भी हम 2 दे देते हैं तो 2 गो ऑक्सीजन हो गया। तो 4 गो 2 गो तो क्या गो ऑक्सीजन 6 गो ऑक्सीजन पूरा ना, पूरा या नहीं पूरा। इसमें जोड़ घटा के भी हमको पूरा लेना है। चलो अब देखो इधर पे हाइड्रोजन कितना 2 दूनी 4 गो हाइड्रोजन इधर है ना। अब इधर नहीं है, इधर नहीं है, इधर भी नहीं है। अब हाइड्रोजन इधर 4 गो है, ध्यान से रखना इधर 4 गो है, इधर हाइड्रोजन 2 गो, हाइड्रोजन इधर 2 गो, तो 4 गो तो हुआ। इधर भी हाइड्रोजन नहीं हुआ, देखो तो अरे 2 ठो हाइड्रोजन यहाँ पे और 2 ठो हाइड्रोजन यहाँ पे, तो 2 गो ये वाला 2 गो ये वाला, तो 4 गो हाइड्रोजन हुआ, हाइड्रोजन 4 गो हुआ। इधर भी हाइड्रोजन मेरा क्या गो पूरा 4 गो पूरा, देख लो ऊपर में पुर गया ना। तो मेरा यही हो गया संतुलित। तो हम क्या लिखेंगे, इसको मिटा लेते हैं। तो हम देखो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, इसको मिटा लेते हैं क्या, हाँ ये वैसे ही रहेगा। यहाँ पे हम डायरेक्ट खाली क्या दिए, देखो ध्यान से देखना है यहाँ पे कौन सी किए, यहाँ कुछ नहीं किए, यहाँ पे सिर्फ 2 लगा दिए, ये वाला 2 लगाए और ये वाला भी 2 लगाए। ये बड़ा कर देते हैं ताकि दिख जाएगा कि यही लगाए हैं, समझ गए क्या लगाए। हमको 6 गो या जे गो रहे दोनों साइड में जोड़ घटाव करके पूरा लेना है।
यही रहने दे या और बता दे, चलो यही रहने देते हैं, ठीक है।